हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तभी अचानक कैमरे के सामने एक भूतिया चेहरा आता है और कैमरा बंद हो जाता है, जिसका मतलब यह था कि जितने भी बच्चे उस हॉल में हैं सब खतरे में हैं। इसलिए वह तीनों जल्दी से जल्दी उस हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें हॉल में लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। मतलब वह बच्चे गायब थे। और वहीं नकीला करीना की बेंच के पास जाती है, जहां उसे आंखें बंद करने पर एक झोपड़ी दिखती है और आयुक बताता है कि बच्चे गायब नहीं हैं बल्कि वह दूसरी दुनिया में है। हाँ दोस्तों, करीना उन्हें दूसरी दुनिया में ले गई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि करीना आखिर यह सब कर क्यों रही है, क्योंकि उसकी मौत आज ही हुई है और यह सब इतनी जल्दी नहीं कर सकती। यानी कोई दूसरी वजह है। उतने में उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर पाशा की डेथ की वजह से एरियल काफ़ी अपसेट था। वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और पाशा ने कॉरिडोर से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ वह उसके लिए काफ़ी उदास था। हम आगे देखते हैं कि एक लड़की बाथरूम में छिपी थी। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो बच्चे पॉजेस हो रहे थे वह खुद को मार रहे थे। साथ ही उन्हें मरने से पहले काफ़ी गर्मी लगती है। अब नकीला, आयुक और अमेंडा ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां करीना उन्हें जिंदा एक पोल पर लटकी हुई मिलती है। उसे देखकर अमेंडा उसे उतरने के लिए कहती है और उसे वह पहचान लेती है कि वह करीना है। हालांकि अमेंडा ने ही बताया था कि करीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन करीना अब जिंदा है। और दोस्तों, यह काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर आपको लास्ट में सब समझ आ जाएगा। नकीला और आयुक करीना को उतरते हैं। करीना को ज़िंदा देखकर अमेंडा काफ़ी खुश थी, जैसे उसके कंधों पर से बोझ उतर गया हो। लेकिन करीना कहती है कि वह सारे बच्चे उसकी वजह से मरे हैं। और तभी वह अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसका मतलब यह करीना नहीं, उसकी आत्मा है। कट नेक्स्ट। जिसका मतलब यह कि यह करीना नहीं, किसी और की आत्मा है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ केवल करीना की आत्मा नहीं, एक और आत्मा भी है, जिसने करीना की आत्मा को कंट्रोल में कर रखा था। और यह सब कुछ उस आत्मा का किया धरा था। यही नहीं, वह आत्मा आयुक को पहचानती थी और उसको पिछली बार का बदला लेने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अंदर पहुँचने के बाद वह आत्मा नाला और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, जिसमें से वह एक और बच्चे को सौंप लेती है। तभी वहाँ आयुक और बाकी सब पहुँचते हैं और फिर नकीला और उस आत्मा की फाइट होती है, जिसमें नकीला कमज़ोर पड़ रही थी और आयुक उसे बचाने के चक्कर में काफ़ी घायल हो जाता है और वह आत्मा भी वहाँ से चली जाती है। आयुक के घायल होने पर वह उसे क्लासरूम में लाते हैं, जहाँ यह सब स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ आयुक सबको बताता है कि यह आत्मा उजुक टेगक की है। इसके बाद वह निकिला को कहता है कि उसे उस आत्मा से अकेले ही लड़ना होगा। उसको करना यह होगा कि निकिला की आत्मा से उस आत्मा को अलग करना होगा, जिससे वह आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगी और उसे वह हरा पाएंगे। इसके लिए वह अपना चाकू देता है और वहीं मर जाता है। इसके बाद वह बच्चे अमेंडा से उजम प्रगत के बारे में पूछते हैं और यहाँ सारा राज खुलता है। दोस्तों, उजम प्रगत एक साइकोपैथ था जो अमेंडा के फादर के स्कूल से बच्चों को ले जाकर उन्हें बलि चढ़ाया करता था अपने ब्लैक मैजिक रिचुअल करने के लिए। उसी तरह से एक बार उसने अपने बांसुरी की मदद से अमेंडा को पोजेस कर दिया था, जिसके बाद वह अमेंडा की बलि देने जा रहा था कि तभी अमेंडा के फादर के साथ कई गांव वाले साथ में आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। और उसमें आयुक भी था। बाकी सब गांव वाले मिलकर उसे जिंदा जला देते हैं। लेकिन आज वह फिर वापस अपना बदला लेने आया है और उसने कुछ बच्चों को अपनी दुनिया में कैद करके रखा है, जिसके लिए निकिला को उसकी दुनिया में जाकर उन बच्चों को लाना होगा। अब निकिला करीना के कुर्सी के पास जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वहीं से उस दुनिया में जाने का रास्ता है। इसमें उसे एक और इंसान की हेल्प की ज़रूरत है, जिसके लिए अमेंडा तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है।
और अब अमेंडा उसकी भरपाई करना चाहती थी। जाते जाते निकिला उन सबको गॉड से प्रे करने के लिए बोलकर बैठ जाती है और साथ में कहती है कि कैंडल के बुझने के बाद वह वापस जले तो उस बेंच को जला दें ताकि वह स्पिरिट वापस उस दुनिया में ना जाए। अब निकिला अमेंडा को अपने साथ उस दुनिया में ले जाती है जहां वह लोग उजम प्रगट के घर पहुंचते हैं। वहां वह उन बच्चों को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था कि तभी निकिला वहां आकर उसे रोकती है और इनके बीच में लड़ाई होती है। उतने में अमेंडा उन बच्चों के पास जाती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वह सारे बच्चे पॉजेस्ड हैं। इसलिए अमेंडा बाहर आती है और देखती है कि निकिला पर उजंग प्रजंग हावी हो रहा है। इसलिए वह उस पर चाकू से हमला कर देती है और असल दुनिया में कैंडल बुझकर वापस जल जाते हैं और वह लोग उस कुर्सी को जला देते हैं जिससे उजंग प्रजग का घर भी जलने लग जाता है। मौका देखकर अमेंडा भी उजंग प्रजग को लेकर आग में कूद जाती है। उजंग प्रजग के मरने के बाद वह सारे बच्चे निकिला के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वह लोग बाकी सब बच्चों के साथ स्कूल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब वह स्कूल भी जल रहा था। लेकिन अमेंडा नहीं लौटती। इसका मतलब यही था कि वह मर चुकी है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि निकिला स्कूल से बाहर आकर स्कूल की तरफ वापस देखती है जिसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो रहा था, एक आत्मा की तरह। बस यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी तो एंड हो गई लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी नहीं। तो दोस्तों मूवी काफ़ी सिंपल है। उजंग प्रगत जो एक साइकोपैथ था उसने अपना बदला पूरा करना चाहा पर बिना कुछ सोचे समझे कई बच्चों को जान से मार दिया, जिनमें से कुछ बच्चे तो बच पाए लेकिन वह इस दिन को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों इस मूवी में एक चीज़ के बारे में और बताया गया है कि अमेंडा जब बच्चे चीटिंग करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा डांटती है कि वह बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जैसे करीना ने किया। अमेंडा उन्हें अच्छा बनाना चाहती थी, उन्हें चीट करने से रोक रही थी। इसलिए अमेंडा जब दूसरी दुनिया में जाती है तब बच्चों को कहती है कि मार्क्स से उनका फ्यूचर तय नहीं कर सकते, वह उनकी स्किल के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें अपने स्किल पर ध्यान देना है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ में आपके स्किल पर भी ध्यान दें। अब हम यहाँ अमेंडा की बात करें तो उसे चीटिंग से काफ़ी नफरत थी। उसने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोला जब काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि वह पुलिस और एम्बुलेंस को बुला सकती थी जब करीना ने खुद को मार दिया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही हमें गार्ड के साथ अयुक और निकिला का कैरेक्टर भी स्लो लगता है जो काफ़ी स्लो रिएक्ट करते हैं क्योंकि अयुक और निकिला जब उस आत्मा से मिलते हैं तब वह उस पर ध्यान नहीं देते और उसे जाने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।